हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी बच्चों का मैं मैथ्स विद सुविन सर यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। तो बच्चों, इस क्लास में हम स्टडी करने जा रहे हैं क्लास 10+2 के NCERT के मैथ्स के अंदर 13वां जो चैप्टर है वो हमने प्रीवियस क्लास के अंदर शुरू किया था। उसके जो बेसिक्स हैं, प्रोबेबिलिटी हमारा चैप्टर है, उसके बेसिक्स और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को हमने पढ़ा था। अब जो एक्सरसाइज है वो हम बच्चों शुरू करने जा रहे हैं। तो पहली एक्सरसाइज इसकी एक्सरसाइज 13.1, उसकी पहली 3 प्रॉब्लम आज हम सोल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, बेसिक जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं उनसे आपको इंट्रोड्यूस्ड कल करवा दिया था। वैसे भी आप 10th में +1 क्लास में पढ़ चुके हैं। अब बच्चों, नया जो हमारे पास टॉपिक है वो रहेगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। जो किसी भी कंडीशन पर आधारित है कोई भी डाटा, वो आपने कैसे कैलकुलेट करना है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से पहले बच्चों आपको ये पढ़ना होगा, आपने जो पढ़ा है कि दो इवेंट अलग अलग यदि आपके पास दे रखे हैं, एक की प्रोबेबिलिटी P ऑफ A है, दूसरे की P ऑफ B है, तो उनका यूनियन यानी A यूनियन B की प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आपने पढ़ा था। वो क्या होता है बच्चों? प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B, और उसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। ठीक है बच्चों, यूनियन का मतलब होता है समूह, एक ग्रुप, यानी जिसमें दोनों चीज़ें, ए के भी सारी चीज़ें शामिल हैं और बी इवेंट के भी सारी चीज़ें शामिल हैं। और इंटरसेक्शन होता है बच्चों कॉमन पार्ट। इंटरसेक्शन यानी साझा हिस्सा जो दोनों में मौजूद हो। ठीक है, तो ए यूनियन बी यानी टोटल प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या होती है? पहले इवेंट की प्रोबेबिलिटी प्लस दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी, और उनमें से माइनस कर देते हैं उनके कॉमन पार्ट को। ठीक है, तो अब इसके बाद देखिए बच्चों, मेन में ये जो फॉर्मूला है वो लिखने का मेरा मतलब था कि आपको यूनियन का और इंटरसेक्शन का दोनों का परिचय होना ज़रूरी है। अब देखिए बच्चों, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या कहती है कि यदि आपके पास कोई भी एक इवेंट आपको दे रखा है, उसके अंदर दो इवेंट उसके अंदर कंसीडर किए जा रहे हैं कि कोई भी काम होने की प्रोबेबिलिटी बताइए यदि दूसरा काम हो चुका है। ठीक है, यानी यहाँ पर एक कंडीशन लागू कर देगा कि ये काम होने की प्रोबेबिलिटी आप कैलकुलेट करो यदि दूसरा कोई इवेंट बता देगा कि यदि ऐसा हो चुका है। ठीक है, यानी दूसरा जो इवेंट है दैट हैज़ बीन ऑलरेडी ओकर्ड, जो पहले से हो चुका है, तो दूसरे की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला है बच्चों वो आपके लिए रहेगा, जैसे मान लीजिए दो इवेंट है आपके पास, इवेंट फर्स्ट एंड इवेंट सेकंड। दो इवेंट हैं, पहले इवेंट की हमने मान लिया A है और दूसरा इवेंट है B। तो अब आपने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A कंडीशंस विद B। ठीक है, यानी A इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है किस केस में? जबकि B पहले से ओकर हो चुका हो, पहले से घटित हो चुका हो। तो इसके लिए बच्चों फॉर्मूला आपका क्या रहता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ B। अपॉन में किसकी प्रोबेबिलिटी बच्चों? जो इवेंट पहले घटित हो चुका है, जो घटना हो चुकी है, ये हो जाएगी A की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसी प्रकार यदि B की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ B की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कंडीशंस विद दैट A हैड बीन ओकर्ड, A पहले से घटित हो चुका है। तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा बच्चों? ऊपर तो वही रहेगा जो इनका कॉमन पार्ट होता है, अपॉन में इस बारी क्या आ जाएगा? जो इवेंट पहले से हो चुका है, जो इवेंट पहले से हो चुका है, ये वाला इवेंट अपॉन में रहेगा। तो ये आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट हो जाएगी बच्चों B के लिए। ठीक है, तो अभी आपको दो ये फॉर्मूले नोट करने हैं
और एक जो यूनियन का हमने फॉर्मूला लिखा था वो आपने नोट करना है। कई बार क्या होता है कि आपको यूनियन की वैल्यू दे दी, इंटरसेक्शन नहीं दिया हुआ, तो हमें इंटरसेक्शन वहाँ से निकालना पड़ता है, क्योंकि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या चाहिए बच्चों, दोनों की इंटरसेक्शनल प्रोबेबिलिटी कितनी है। ठीक है, तो ये दो मेन फार्मूलाज हैं, ये आप नोट कर लें। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या चीज़ होती है और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा जब हमें स्टेटमेंट वाले सम सोल्व करने पड़ेंगे। ठीक है बच्चों, अभी देखिए पहला सम आपको क्या दे रखा है, गिवन दैट E एंड F आर इवेंट सच दैट E और F दो इवेंट है बच्चों। E की प्रोबेबिलिटी आपको बता रखी है 0.6 और F की प्रोबेबिलिटी आपको बता रखी है 0.3 एंड द इंटरसेक्शनल प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन ऑफ E एंड F दोनों का कॉमन हिस्से की प्रोबेबिलिटी है बच्चों 0.2। आपको क्या निकालना है, एक तो E की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है और दूसरी बच्चों आपको निकालनी है F की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, फॉर्मूला हमने कर लिया है। ऊपर तो क्या रहता है, दोनों का इंटरसेक्शन, अपॉन में क्या रहता है, जो इवेंट पहले से हो चुका हो, यानी ये वाला इवेंट P ऑफ F। ठीक है, इसी प्रकार इसके अंदर जब F की कंडीशनल निकालनी है तो ऊपर तो वही चीज़ रहेगी, दोनों का इंटरसेक्शन पार्ट कॉमन पार्ट, और अपॉन में इस बारी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E। वैल्यू सारी गिवन है बच्चों आपके पास। ये क्या हो जाएगा, कॉमन क्या थी 0.2 और अपॉन में आपने क्या लेना है 0.3। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा 2/10 इंटू 10/3। तो ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी बच्चों आपके पास 2/3। इसी प्रकार ये प्रोबेबिलिटी भी आप कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, दूसरे पार्ट में देखिए बच्चों आपके पास कंप्यूट ए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड कॉमन पार्ट। तो दूसरे के अंदर बच्चों आपने क्या निकालना है, दूसरे सम के अंदर आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और ये दोनों चीज़ें बच्चों आपको न्यूमरेटर वाली और डिनोमिनेटर वाली डायरेक्ट दे रखी है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और उनको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तीसरी प्रॉब्लम में देखिए आपको क्या दिया हुआ है, तीसरी प्रॉब्लम के अंदर यानी ये तो जो हमारे फॉर्मूले थे डायरेक्ट उसी पर बेस्ड दो प्रॉब्लम थी। अब थोड़ा थोड़ा जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश करेगा आगे से आगे। तो देखिए बच्चों क्या कहता है, इसके अंदर आपको थर्ड के अंदर फर्स्ट इवेंट की प्रोबेबिलिटी बच्चों आपको बताई है 0.8, सेकंड इवेंट की प्रोबेबिलिटी बच्चों आपको बताई है 0.5 और तीसरा आपको बताया है उनकी कंडीशनल बी की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वो कितनी है बच्चों, बी की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी 0.4। अब हम क्या करते हैं, बी की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है, जो चीज़ें निकालनी है वो तीन पार्ट आपको दे रखे हैं, वो अलग से आप कैलकुलेट कर लेंगे। सबसे पहले इन दोनों की हेल्प से, इसकी और फर्स्ट और थर्ड की हेल्प से आप इनका इंटरसेक्शन निकाल लेंगे बच्चों। ठीक है, तो हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किसके बराबर होती है बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंडीशन। ठीक है, तो बी की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला ये वाला होता है। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो ए का इंटरसेक्शन बराबर ये वैल्यू आपको दे रखी है बच्चों 0.4, अपॉन में आप करेंगे ए की प्रोबेबिलिटी 0.8, जब राइट हैंड साइड में लेके जाओगे तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 0.32। किस चीज़ की वैल्यू, ए और बी का इंटरसेक्शन। ठीक है, ये आपका
आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये पहला पार्ट पूछा हुआ है। दूसरा आपसे पूछा है ए की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालिए, यानी क्या कैलकुलेट कीजिए, A/B। तो इसके लिए बच्चों सेम वही चीज़ रहेगी, ए का इंटरसेक्शन ए और बी का, और अपॉन में इस बारी क्या रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इंटरसेक्शन अभी हमने निकाला है 0.32, अपॉन में बी की वैल्यू आपको दे रखी थी, पुट कर देंगे। तीसरा बच्चों आपने क्या निकालना है, ए यूनियन बी। तीसरा पार्ट आपने क्या कैलकुलेट करना है, ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी। ठीक है बच्चों, तो ए यूनियन बी का फॉर्मूला हमने स्टार्टिंग में ही लिखा है, ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तीनों चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं, वैल्यू पुट करेंगे और उनको कैलकुलेट कर लेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है बच्चों, तो ये 3 प्रॉब्लम आपने फिर कॉपी में सोल्व करनी है। टॉपिक की आपको बहुत अच्छे से समझ होनी चाहिए, उसके ऊपर पकड़ होनी चाहिए। हम स्टडी कर रहे हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, 2 मेन हमने फॉर्मूले किए हैं, ए और बी या फिर ई और एफ, किसी भी प्रकार कोई भी नाम उनको दे रखा हो, तो उनकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी किस प्रकार आपने सोल्व करनी है। 3 प्रॉब्लम को बच्चों फिर नोटबुक के अंदर या आपके जो भी नोट्स हैं उनके अंदर अच्छे तरह से नोट डाउन कर लें। कोई भी आपकी क्वेरी यदि आती है तो आप यहाँ कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दें। बताई गई चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और सब्सक्राइब वाला बटन भी ज़रूर दबाएं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।